सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों साथियों, बाबा साहब के नाम पे हर कोई वोट मांगना चाहता है और बाबा साहब का जब अपमान होता है तो कोई नहीं बोलता है। केवल बोलते हैं जो थोड़े बहुत सच्चे अम्बेडकरवादी हैं वही बोलते हैं। जबकि अभी हाल ही में सभी लोगों के पास व्हाट्सएप के ज़रिए, ट्विटर या यूट्यूब के ज़रिए एक फ़ोटो जो है समाजवादी पार्टी के ज़रिए से जारी किया गया था। उस फोटो में बाबा साहब का अपमान किया गया। बाबा साहब का अपमान किस तरीके से किया गया मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस फोटो में आधा फोटो बाबा साहब का, आधा फोटो अखिलेश यादव जी का फोटो लगा करके उस बैनर को तैयार किया गया। और वो बैनर जो है तैयार किया गया समाजवादी कार्यकर्ताओं के जरिए से। दोस्तों, तो आप ये लोग ये सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव जी जो है बाबा साहब से बड़े हैं क्या? उनके साथ में जो उनका आधा फोटो लगा करके और अपना फोटो लगवा करके मतलब बैनर बनवाए हैं। ये बाबा साहब का बहुत ज़्यादा अपमान किया गया है। ये समझिए अपमान इतना किया गया कि आज तक ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया है। तो बताइए, बाबा साहब का फोटो आधे में काट करके आधा अखिलेश यादव जी का, आधा बाबा साहब का फोटो लगा के अपमान किया गया। दोस्तों, तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि समाजवादी जो है कितना अम्बेडकरवादी है, कितना महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाली है, कितना दलित समाज को मानने वाला है, कितना दलित समाज को समझने वाला है। तो दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ स्पेशल अपने तरफ से, क्योंकि ये बात हर एक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे लगभग चल चुका है। यही अखिलेश यादव जी हैं, क्या नाम है, जब महापुरुषों के नाम से उत्तर प्रदेश में जिले बनाए गए थे, पार्क बनाए गए थे, तो यही अखिलेश यादव की सरकार में महापुरुषों का अपमान किया गया। और आज ये कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, दलितों के हितैषी हूँ। ये कैसे मतलब मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। ये जितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं? अखिलेश यादव जी कैसे कह सकते हैं? एक तरफ से महापुरुषों का अपमान करते हैं और दूसरे तरफ से जब वोट लेना होता है तो कहते हैं मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, मैं तो बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलता हूँ, मैं बाबा साहब का संविधान बचाने का काम करता हूँ। और जब बाबा साहब की विचारधारा की बात आती है तो सबके मुंह में घी जम जाता है। कुछ लोगों को ये बात बहुत चुभेगी, लेकिन चुभने से कुछ नहीं होगा। अब आप जो है नकाब पहन करके एक खेल मत खेलिए। खेल खेलिए बिल्कुल सही तरीके से और उस खेल को पूरा करके दिखाइए। ये नहीं है कि आप लोग खेल खेलते रहिए नकाब के अंदर से, चेहरा लगा करके आप अंदर अंदर कुछ और खेल खेलिए। क्योंकि जितना महापुरुषों का विचारधारा बहुजन समाज पार्टी ने बढ़ाया, उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लोग ने अपमान किया बाबा साहब का, महापुरुषों का अपमान किया, नाम बदलने का काम किया। और जब चुनाव आता है तो बाबा साहब का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, खेल खेलते हैं। और खेल खेल में हमारे समाज के, बहुजन समाज यानी दलित समाज के लोग गुमराह हो जाते हैं।
वो नहीं समझ पाते कि हमारे महापुरुषों का अपमान करने वाला वो हमारा हित ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन लोग समझने में देर कर देते हैं, बाद में समझ में आता है जब पूरा काम उल्टा हो जाता है, पूरा काम खराब हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश यानी बस्ती ज़िले के अंदर कुछ ऐसे जगहों पे बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया 14 अप्रैल के बाद। कहीं कहीं जगहों पे 14 तारीख के जब कार्यक्रम था लोग नहीं पहुंच पाते, तो 14 के बाद कुछ जगहों पे कार्यक्रम मनाया गया। लेकिन दोस्तों, जहां जहां मनाया गया, कुछ ऐसे जगह, सब जगह का नाम नहीं मैं ले रहा हूं, कुछ ऐसे जगह हैं कि वहां पर बाबा साहब का जो विरोध करते हैं उन लोगों को मंच पे सम्मानित किया जाता है। उनके कार्यकर्ताओं को गले में माला डाला जाता है, फूल का माला पहनाया जाता है, जो कि वो बाबा साहब की विचारधारा को रत्ती भर नहीं जानते और रत्ती भर नहीं मानते। ऐसे लोगों को हमारे ही समाज, एससी समाज, दलित समाज के लोग जो है उन्हें सम्मान के लिए अपने मंच पे बुलाते हैं। लेकिन जो बाबा साहब का सम्मान करता हो, बाबा साहब का विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उस पार्टी के एक कार्यकर्ता को नहीं बुला के सम्मानित किया गया। दोस्तों, तो ऐसे लोग जो नकली अम्बेडकरवादी हैं, उनसे बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो साथियों, आप सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ दिक्कत की वजह से मैं नहीं आया अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी दिनों से। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं जो है ये जितने नकली अम्बेडकरवादी हैं इनका हम लोग पर्दाफाश करने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, कौन लोगों को गुमराह कर रहा है, कौन नहीं गुमराह कर रहा। तो साथियों, आप सभी को जय भीम।